हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो दोस्तों ये सेट 1 है 200 पजल की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका IBPS प्री के लिए जो लोग इस बार अपीयर होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट में स्टार्ट किया है। तो पज़ल हर एक टाइप जो भी आते हैं तो उनके पज़ल आपको हम करा रहे हैं। 32 सेट हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम पे डेली PDF आ जाती है, वहाँ जाके आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने मांगा कि हमें सोल्यूशन भी चाहिए, तो बारी बारी से मैं हर एक सेट का सोल्यूशन वीडियो यहाँ पर डाल दूंगा और आपको पोर्टल पे ही मिल जाएगा। एज अ टेस्ट के रूप में आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। ये सेट 1 है, आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर से, टेलीग्राम पे भी। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन देखिए। 8 पीपल, लियो, मैक्स, अली, रियो, सैम, बेन, ली एंड ईरा। तो 8 लोग हैं, अलग अलग उनके नाम दे दिए। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पज़ल आपने एक बार लगाया होगा, बेसिक्स आपको पता होंगे कि कैसे कंडीशन नोट डाउन करते हैं। क्योंकि पज़ल, कोई भी पज़ल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे बेसिक चीज़ क्या रहती है कि आपको कंडीशंस अच्छे समझ में आनी चाहिए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ के कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख के आप कंडीशन को नोट डाउन कर लीजिए। थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पज़ल बनाने की कोई ट्रिक नहीं होती है, तो किसी भी ट्रिक के चक्कर में मत जाना। बस आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, अच्छे से समझ के कंडीशन नोट डाउन करनी आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम यही करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, शुरुआत में आपको समय लगेगा। एक पज़ल सॉल्व करने में घंटे भर लग जाते हैं। जो भी AFO के टॉपर बने हैं उनके इंटरव्यू देखेंगे आप, तो उनको भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आई हैं पज़ल बनाने में। लगभग एक पज़ल उनको घंटे लग जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, फिर छोड़ दिए, लास्ट में बनने लगा मेरा, चलो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको डेली पज़ल पे काम करना पड़ेगा अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ 8 लोग हैं, आपने नाम देख लिए। तो ये IBPS ऐसे ही नाम देगा, आपको कन्फ्यूज़ करेगा कि भाई आप इसमें समय बिता दो और आप कन्फ्यूज हो जाओ नाम में, और पज़ल में आप टाइम लगा दो भैया, उनका यही गेम रहता है। तो सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, तो 8 लोग हैं, कहाँ बैठे हैं, स्क्वायर टेबल बैठे हैं। इन सच वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर, ऐसा है। और इसमें आपके 4 कॉर्नर हैं और 4 मिडल। ठीक है, और 4 लोग कॉर्नर में बैठे हैं और 4 लोग मिडल बैठे हैं। ऑल ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इन्होंने बता दिया कि सारे लोग अवे देख रहे हैं, यानी टेबल के बाहर की तरफ देख रहे हैं, कोई एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, बैन, यहाँ तक तो कंडीशन हो गई, क्या पूछा या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन हमने देख लिया, अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पूछा गया है ईरा एंड बेन आर इमीडिएट नेबर। ठीक है, स्क्वायर टेबल है। अब स्क्वायर टेबल को जितने भी डायग्राम वाले टेबल हैं, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो इन सभी को अगर आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है, सबसे अच्छा मेथड है इनको आप लीनियर बना लो। अब लीनियर कैसे बनाएंगे, तो लीनियर बनाने के लिए आपको इसमें ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन के एग्जांपल लेते हैं, ऐसे सर्कल मान लो, सर्कल को यहाँ पे ब्रेक करेंगे, इसको यहाँ पे फैला दो भैया, ऐसे काट के फैला दो। ठीक है, इसको थ्रेड मेथड बोलते हैं। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान तरीके से लीनियर में आप अरेंज कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भारी भरकम ट्रिक नहीं होती है पज़ल में, आपको कंडीशन अच्छे से नोट डाउन करना आना चाहिए। तो जैसे हम लोग को स्क्वायर दिया हुआ है ना, स्क्वायर पे 8 लोग हैं, ये आपका स्क्वायर, इस पे 8 लोग बैठाए हैं, सभी लोग, कुछ 4 लोग कॉर्नर पे हैं और 4 लोग मिडिल पे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग लीनियर कैसे बनाएंगे, अब इसको यहाँ पे ब्रेक कर दो, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाओ, यानी फैला दो पूरा, या ऐसे फैला दो। ठीक है, काट के फैला दिए। अब इसको अगर इस जूम करके दिखाएं आपको, ये हो गया आपका लीनियर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 लोग बैठा दिए। मैं फिर से इसको क्लीन करके बना देता हूँ। 8 लोग हमारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब अच्छी बात यह है कि सभी का डायरेक्शन सेम है। जो लोग कॉर्नर में बैठे हैं सभी लोग एक ही साइड देख रहे हैं, यानी कि हम लोग बाहर दिखा देते हैं इनको, ऊपर की साइड। अब ऊपर साइड हमको डायरेक्शन नहीं देना है कि नॉर्थ है कि साउथ है, बस ये पता चल गया कि ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, सभी का लेफ्ट राइट क्लियर हो गया आपको।
ये सबसे अच्छी बात है। तो अब इनको बढ़ाना शुरू करते हैं। बेन एंड ईरा आर इमीडिएट नेबर। तो बेन और ईरा जो है इमीडिएट नेबर है, ठीक है, एक दूसरे के आसपास बैठे हैं। ये नहीं पता कौन किसके राइट में कौन किसके लेफ्ट में बैठा है। एज मैनी पीपल सीट बिटवीन लियो एंड बेन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बेन, सॉरी लियो। तो लियो और बेन के बीच में जितने लोग बैठे हैं, ठीक है। एज बिटवीन मैक्स एंड रियो, मैक्स एंड रियो क्या पूछा है? व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ रियो, सॉरी रियो इधर आएगा क्योंकि काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ रियो। तो रियो भैया यहाँ आ जाएंगे आपके, और यहाँ पे मैक्स। ये कैसे किया पता चला? इन्होंने बोला है कि एज मेनी पीपल सीट बिटवीन लियो एंड मैक्स, राइट से काउंट करना है। लियो कहीं भी बैठा हो उसके राइट में बोला है ना, तो राइट इधर ही जाएगा क्योंकि हमको राइट लेफ्ट दोनों का क्लियर है, ठीक है। बेन यहीं कहीं आएगा, ये नहीं पता कौन सी जगह पे आएगा। तो मैक्स यहीं कहीं आएगा रियो के राइट में, लेकिन कहाँ पे आएगा ये नहीं पता है। ये कंडीशन हो गई। अली सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ली। तो नाम ध्यान में रखना, लियो, ली, रियो, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अली सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ली। तो ली यहीं कहीं बना लेते हैं। सेकंड टू द राइट माने कि एक पीपल अली और ली के बीच में। थर्ड टू द राइट बोले तो दो पीपल बीच में उनके। फोर्थ टू द राइट यानी तीन पीपल। तो ये कंडीशन आपको फाउंडेशन जो एक क्लास बना के दे दूंगा कैसे कंडीशन नोट डाउन करते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लो आप, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा उनके लिए, जो लोग ऑलरेडी पजल बना चुके हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा क्या कर रहे हैं। टू पीपल सीट बिटवीन लियो एंड रियो हु सीट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। देखो ये कंडीशन पढ़ो ध्यान से। टू पीपल सीट बिटवीन लियो एंड रियो, दो पीपल बैठे हैं लियो और रियो के बीच में। कौन किधर ये नहीं पता है, लेकिन इन्होंने बता दिया हु मतलब कि रियो सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। रियो जो है कॉर्नर पे बैठा है, ठीक है। अब हम कॉर्नर कैसे डिसाइड करेंगे? अब देखो एक छोड़कर एक अल्टरनेट पे आएगा ना। देखो ये कॉर्नर, ये मिडल, ये कॉर्नर, ये मिडल, ये कॉर्नर, ये मिडल, ये कॉर्नर। तो हमारे पास चार कॉर्नर है, चार मिडल है। हमने इसी हिसाब से लिख लिया ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो रियो हमारा कॉर्नर पे बैठा है। तो ये हमारी सबसे पहली कंडीशन ऐसी वाली होगी जिनके बारे में हम यहाँ से पजल स्टार्ट कर सकते हैं। ईरा सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ लियो। सेकंड टू द राइट ऑफ लियो, ये है लियो सेकंड टू द राइट, यानी कि एक छोड़कर ईरा यहाँ पे बैठी है इसके राइट में। सारे कंडीशन हो गए। अब इसको नोट डाउन करना शुरू करते हैं हमारे अरेंजमेंट में। अब सबसे पहला और आसान तरीका क्या है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि रियो कॉर्नर बैठा है। अब आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी पे भी बैठा सकते हैं रियो को। तो हम रियो को यहाँ बैठा देते हैं। तो ये हो गया रियो, ठीक है। रियो से दो छोड़कर लियो लेना है। अब लियो कहाँ लेना ये नहीं पता। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आप इस तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो इसको लेफ़्ट में लेके जाना हो, रियो के लेफ़्ट में हमें जाना हो तो कैसे जाएंगे? क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं, इसको घूमना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये क्लोज सर्कल है, ठीक है। अगर राइट में जाना होगा तो दो छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा लियो। अगर लेफ्ट में जाना होगा तो दो छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा लियो, ठीक है। तो एक कंडीशन लेके चलते हैं। तो रियो से दो छोड़कर लियो लेना है, तो एक दो छोड़कर लियो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब एक दो छोड़कर यहाँ पे भी ले सकते हैं लियो। तो पहले हम ये वाला लेके देखते हैं। अब ये हो गया लियो। उसके बाद क्या बोला है कि लियो से एक छोड़कर ईरा रखना है। ये वाली कंडीशन देखो। तो ये हमने ये वाला नोट डाउन कर लिया। और कौन सा हो गया? हाँ ये वाला। उसके बाद लियो से एक छोड़कर राइट में ईरा लेना है। तो लियो यहाँ बैठा है, एक छोड़कर यहाँ पे ईरा ले लो आप। ईरा आ गई, ये कंडीशन भी हो गई हमारे पास। अब क्या बोला कि रियो ईरा से ईरा के इमीडिएट नेबर है बेन। बेन और ईरा एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। अगर आप ईरा के बाद बेन यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि रियो बैठा है। उसके बाद एक ही जगह बढ़ती है बेन के लिए, तो बेन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये भी कंडीशन हमारे पास नोट डाउन हो गई, बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें देखो लियो से राइट में बेन कौन सी पोजीशन बैठा है? उसके जस्ट इमीडिएट राइट में बैठा है। तो रियो से राइट में मैक्स कहाँ बैठेगा? जस्ट इमीडिएट राइट। अगर इसमें एक दो बंदे और बैठे होते या तो दो बंदे छोड़ के बैठे होते तो रियो और मैक्स के बीच में भी दो बंदे बैठते। ये हमारी कंडीशन क्या बोली जाती है? जितने अगर एक का पता चल गया तो दूसरे का भी हम लोग निकाल लेते हैं।
इसने बोला था कि जितने बंदे लोग रियो और बेन के बीच में बैठे हैं उतने ही रियो और मैक्स के बीच में बैठेंगे अगर राइट से काउंट करते हैं तो रियो के राइट में देखते हैं तो भैया वो इमीडिएट राइट बैठा हुआ है, तो रियो क्या है, मैक्स क्या है, रियो के इमीडिएट राइट में बैठेगा। ये कंडीशन हो गई हमारे पास, ये दोनों कंडीशन। अब क्या है, ली और अली के बीच में एक लोग बैठे हैं, इसका कंडीशन मिला था अली सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ली, राइट में पूछा है ना, तो अली इधर आएगा। अब देखो यहाँ पे बैठा नहीं सकते, एक दो ही जगह बची है। क्या पूछा, अली सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ली, तो ली यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड टू द राइट यानी एक छोड़कर यहाँ पे अली आ जाएगा। ठीक है, ये सारे लोग हो गए। एक लोग कौन बचा हुआ है, एक नाम क्या था, सैम, तो सैम को यहाँ बैठा देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है दोस्तों, ये हमने जो है लीनियर में अरेंज करके इसको बनाया है, ये आपका स्क्वायर में पूछा था। अब इसको हम लोग आंसर चेक करते हैं। ये देखो आंसर आपका दिया हुआ है स्क्वायर टेबल में, लेकिन आप मिलाएंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। पहले कॉर्नर वालों को चेक करते हैं, कॉर्नर पे कौन कौन बैठा है, ली, अली, बेन और रियो। देखो ली कहाँ पे है, ली ये है कॉर्नर, ली कॉर्नर पे अली, कॉर्नर पे बेन और कॉर्नर पे लियो। अरेंजमेंट भी दिखा देंगे, आपको कहाँ से काउंट करें, बताओ कहाँ से काउंट करें, रियो से काउंट करें। देखो रियो के बाद मैक्स, उसके बाद ली, उसके बाद सैम, रियो के बाद मैक्स, ली, सैम, उसके बाद कौन है, अली, लियो, बेन और ईरा। सैम के बाद कौन था, अली, लियो, बेन और ईरा। ये देख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बिल्कुल सही आंसर हमारा आया है। आंसर भी आपने चेक कर लिया कैसे बनाना है। अब इसमें आते हैं आपके 5 क्वेश्चन, इसी के आधार पे कि भैया कौन किसके सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है, कौन लेफ्ट में बैठा हुआ है, 4 पे कौन बैठा हुआ है, 5 पे कौन बैठा हुआ है, कॉर्नर में कौन बैठा हुआ है, मिडिल में कौन बैठा हुआ है। तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे अगर आप ये निकाल लिए। अरेंजमेंट बनाना ज़रूरी है, जितना जल्दी अरेंजमेंट बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट में 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपको अरेंजमेंट बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये देख लिया आपने कैसा था। तो आई होप आपको समझ आया हो क्या मैंने बताया है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो बताइए हमें। अगर आप कंडीशन नोट डाउन नहीं करना आ रहा है, जो भी पजल सेट हमने बनाए हैं पहले उनको सॉल्व मत कीजिए, सारे क्वेश्चन को देखकर कंडीशन नोट डाउन करना सीखिए। अगर जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे, कंडीशन नोट डाउन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप पजल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था पजल का पहला सेट। तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट पे हमने टेस्ट के फॉर्मेट में दे दिया, तो टेस्ट के रूप में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, आपको वहाँ पे डेली के पजल सेट और DI सेट मिलते रहेंगे, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और कुछ भी ज़रूरत पड़े आपको हमें बताइए। मॉक टेस्ट फ्री करा रहे हैं आपके लिए, जो भी सेक्शनल मॉक वगैरह है सब कुछ चल रहा है वेबसाइट पे, आप उसको जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।